जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम सब ने देखा था कि शाओ यान अपने मास्टर को लेकर जाने ही वाला था, तभी आ गए थे एल्डर घोस्ट, जो वहां पर पहुंचते ही उन दोनों को रोक ही लिए थे। वो कहते हैं मुझे यहाँ भेजना बेकार ही नहीं गया, मैं कब से प्लानिंग कर रहा था इस बड़ी मछली को पकड़ने के लिए। मैं तो कब से तुम्हारे पिता को पकड़कर तुम्हारे शाओ फैमिली की जेट टोकन के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी वो नहीं बता रहे हैं। लेकिन मुझे ये जरूर पता है वो शाओ फैमिली की चाबी 100% तुम्हारे ही पास होगा, तुम्हारे भलाई इसी में है। वो चाबी को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारे कब्र से वो चाबी खोज के नहीं जाऊंगा। शाओ यान तो अपने पिता के बारे में सुनते ही वो एल्डर की धुलाई करने ही वाला था, तभी पीछे से मास्टर रोक कर कहते हैं पहले हम दोनों यहाँ से सेफली निकल जाते हैं, बाद में मौका पाकर इसके साथ भी हमारा हिसाब किताब पूरा कर लेंगे। ये सुनते ही शाओ यान हाँ में नोट भर देता है। वो तुरंत अपनी 3 मिस्टीरियस चेंजेस को एक्टिव करके उस एल्डर के साथ दो हाथ शुरू हो गया था। एल्डर घोस्ट तो आराम से चील मारते हुए वो शाओ यान को चारों तरफ से अपनी चेन से एक के बाद एक अटैक किए जा रहे थे। तभी शाओ यान अपने मास्टर को रिंग के अंदर जाने के लिए कहते हैं। मास्टर भी तुरंत रिंग के अंदर चले गए थे। एल्डर घोस्ट की चारों तरफ से चेन की अटैक देखकर शाओ यान अपनी लाइटिंग स्पीड से आराम से बचते हुए खुद को प्रोटेक्ट कर रहा था। शाओ यान अपनी स्वान रूलर को भी बाहर निकाल लिए थे फाइट करने के लिए, फिर भी उसको कोई फायदा नहीं मिला। एल्डर घोस्ट शाओ यान को देखकर कहते हैं तुम एक दावजोंग होकर भी मुझे आराम से रोक रहे हो, तुम्हारे अंदर कुछ तो बात है। तभी शाओ यान एल्डर के ऊपर स्वान रूलर से एक खतरनाक सा स्लैश अटैक मारता है। एल्डर घोस्ट तो उस अटैक को एक हाथ से खुजाते हुए दूसरे हाथ से उसे आराम से डिस्ट्रॉय कर दिए थे, लेकिन वहाँ शाओ यान खुद को बहुत ही मुश्किल से संभाल रहा था। तभी शाओ यान उस एल्डर के ऊपर पीछे से एंग्री बुद्धा लोटस के अटैक को रिलीज कर दिए थे। ये देखते ही एल्डर की आंखों में चारों तरफ तारे ही नजर आ गए थे। तभी वो नोटिस करते हैं शाओ यान तो उन्हें चकमा देकर पतली गली से निकलने ही वाला है। एल्डर घोस्ट तो शाओ यान को एक ही चुटकी में अपने डोमेन के अंदर कैद करके अपनी स्पिरिचुअल हैंड की मदद से शाओ यान की फाड़ने ही वाले थे। तभी उन्हें पता चलता है कि ये तो असल में यहाँ पर शाओ यान की क्लोन बॉडी ही डिस्ट्रॉय हुआ था। असली शाओ यान तो कब का मौका पाके 9-2-11 हो चुके थे। शाओ यान की ऐसी हरकत से एल्डर घोस्ट तो गुस्से से बौखला गए थे। तभी बाहर का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर हर कोई फाइट में बिजी थे। तभी जियान नोटिस करती है शाओ यान अपना काम करके बाहर आ गया है। वो सबको कहती है चलो यहाँ से जल्दी निकलो, शाओ यान का काम हो गया है पूरा। वो सब तो निकलने ही वाले थे, वहाँ पर वही एल्डर आके कहता है इतनी जल्दी भी क्या है भाई। ये कहते ही चारों तरफ को कवर कर दिए थे। उन लोगों को मजबूरी में आकर फिर से फाइट करना पड़ता है, लेकिन शाओ यान पीछे रहकर अपनी 4 कलर एंग्री बुद्धा लोटस को बनाने में पूरा फोकस लगा रहा था। ये देखकर एल्डर घोस्ट शाओ यान की तरफ बढ़ने लगे थे। उनकी एक एक कदम से पूरा स्पेस फाटने लगा था। वो तो पलक झपकाते ही हाजिर हो गए थे शाओ यान के सामने। वो कहते हैं बच्चे तुम्हें इतना मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, वो चाबी तुम मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार के तुम्हारे कब्र से वो चाबी ले जाऊंगा। इतना कहते ही वो शाओ यान के ऊपर हमला कर दिए थे। शाओ यान को सपोर्ट करने के लिए उसके पास कोई भी नहीं थे। तभी शाओ यान के पीछे से निकलता है हमारी छोटी पकेट बड़ी धमाका लिटिल जिया। वो तो उस अटैक को फिनिश करते हुए सामने आकर कहती है मैं इसे देख लूंगी, तुम अपना काम जारी रखो। शाओ यान में हाँ में नोट भरकर अपना काम जारी रखता है। जियान की ऐसी पावर देखकर एल्डर घोस्ट भी एक टाइम के लिए चौंक सा गए थे। वो कहते हैं छोटी चुड़ैल आज तो तुझे भी मरना पड़ेगा। तभी वो दोनों फाइट करना शुरू कर दिए थे। जियान तो बड़े आसान से वो एल्डर घोस्ट को धोने लगी थी। तभी वो एल्डर पेस लॉक मेथड को यूज करके जियान को चारों तरफ से घेर लिए थे। जियान तो ऐसी मेथड को देखकर कहती है तुम्हें कोई नहीं मिला पेस पावर दिखाने के लिए। वो तो एक ही झटके से उस अटैक को फिनिश कर दिए थी। एल्डर घोस्ट तो जियान की ऐसी पावर देखकर हाँफने लगे थे। कहते हैं इसके अंदर और कौन कौन सी पावर छुपा रखा है भाई। तभी जियान अपने पावरफुल स्नेक अटैक से एल्डर घोस्ट के ऊपर हमला कर दिए थे। एल्डर घोस्ट भी उससे बचते हुए देखते हैं कि शाओ यान की एंग्री बुद्धा लोटस कंप्लीट होने ही वाला है। इधर जियान भी एल्डर के ऊपर अटैक करने ही वाली थी। तभी उसकी हो जाती है बैटरी डाउन, वो बड़ी पैकेट से हो जाती है छोटी पैकेट। इसका फायदा उठाते हुए एल्डर उसको भी अपने डोमेन के अंदर कैद करके उसकी भी गेम बजाने ही वाले थे। तभी जियान की बीस्ट फ्रेंड बीच में आकर जियान को बचा लिए थे। वहाँ एल्डर शाओ यान की लोटस को देखकर फटके हो गए थे 4। वो तो जाने लगे थे शाओ यान के ऊपर अटैक करने के लिए। तभी उनके सामने आ गया था हमारा बीस्ट फ्रेंड, जो आते ही एल्डर घोस्ट के ऊपर कर दिया था हमला। वो गलती से उल्टा ही एल्डर घोस्ट को अटैक करके शाओ यान की तरफ भी धकेल देता है। एल्डर भी इसी मौके का फायदा उठाकर शाओ यान के ऊपर 9 नेदर सोल हैंड से कर दिए थे एक खतरनाक सा अटैक। वो हमला इतना खतरनाक था कि वहाँ पर स्पेस भी फट गए थे। ये देखते ही शाओ यान के सारे फ्रेंड्स सदमे में चले गए थे, लेकिन वहाँ
पर एल्डर घोस्ट अपनी भूतिया दांत दिखाकर हंसने लगे थे। लेकिन शाओयान वहाँ पर मरते मरते ये कहता है, कमीने मैं तो मरूंगा, साथ में तुझे भी लेकर जाऊंगा। इतना कहते ही अपना एंग्री बुद्धा लोटस को कंप्लीट करके उसके ऊपर कर देता है थ्रो। उस एल्डर को ये हमला लगते ही उसकी बॉडी से उसका आत्मा बाहर निकल आता है। उसके निकल जाते हैं चीखे। वहाँ पर चारों तरफ आग की बरसात हो रही थी और तबाही मची गई थी। तभी वहाँ पर दो लॉर्ड की एंट्री होती है। उन दोनों का नाम था सी ब्लैक एंड व्हाइट। उन्हें देखते ही सोल होल के सारे मेंबर उन्हें ग्रीड करते हैं। वो देखते हैं कि एल्डर घोस्ट की वो वहाँ आते ही उस लोटस को फिनिश करके शांत कर देते हैं। वहाँ के सारे मेंबर्स उन्हें देखते ही ग्रीड करके कहते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो एल्डर देखते हैं कि एल्डर घोस्ट की एक हाथ टूट चुकी है। इधर ये सब बातें कर रहे थे, वहाँ हमारे छोटी पॉकेट जियान अपनी पावर से स्पेस में पोर्टल ओपन करके जाने ही वाले थे। इतने में ही ये एपिसोड हो जाता है खत्म।